प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बिहार बोर्ड ने इंटर 2026 के रिजल्ट को जारी कर दिया है और हर साल की तरह बहुत सारे छात्र और परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जिनके यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, रिश्तेदारों के शुभकामना संदेश आ रहे हैं। बड़े बड़े टीवी और पत्रकार उनके घरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, एक झलक पाने के लिए, एक इंटरव्यू पाने के लिए। और वहीं बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से सही नहीं आया है। आज मैं बात करना चाहूंगा अपने उन्हीं छोटे भाई बहनों से जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में सिर्फ इस रिजल्ट से आने वाली सभी संभावनाएं बंद हो गई हैं, सभी अवसरों के द्वार बंद हो गए हैं। जब मैं छोटा था ना, तुम्हारी उम्र में था, मेरे मन में भी ऐसे विचार बहुत बार आते थे। जब रिजल्ट आता था, मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आता था, तो हमेशा ऐसा लगता था कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब लोग मुझे फेलियर बोलेंगे, अब लोग बोलेंगे कि ये पीछे रह गया, इसके साथ के बच्चों को देखो कहाँ पे निकल गए। लेकिन आज मैं आपके सामने जीती जागती मिसाल हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो बहुत सारे लोग मुझे समझाते थे, जैसे आपको समझाया पूरे साल, कि पूरे साल पढ़ो, रील्स कम देखो, अच्छी जगह से पढ़ो, रियल कंटेंट पढ़ो। आपको समझाया गया लेकिन आपने नहीं सुनी। मैं जब अपनी उम्र में था ना, मेरे साथ भी यही होता था। पापा समझाते थे, मम्मी समझाती थी, नाना समझाते थे, मामा समझाते थे कि पढ़ो, पढ़ो बेटा, पढ़ोगे जीवन अच्छा बनेगा। लेकिन वो उम्र ही ऐसी होती है कि उसके अंदर समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आंखें बड़े बड़े सपने देख रही होती हैं। और जब रिजल्ट आता था, तब कुछ दिन के लिए मैं चला जाता था कहाँ, अवसाद के अंदर। बहुत ज़्यादा सोचने लगता था, डिप्रेशन लेने लगता था कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे साथ के बच्चे तो आगे निकल गए, ये मेरे साथ में नवीन पढ़ता था, श्रीकांत पढ़ता था, पुनीत पढ़ता था, इनके तो इतने इतने अच्छे नंबर आ गए, अब ये बच्चे दिल्ली जाके पढ़ेंगे, पटना में जाके पढ़ेंगे, है ना, बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ेंगे, और मैं यहीं अपने छोटे से गांव में रह जाऊंगा। जब इस तरह के ख्याल दिमाग में आते थे ना, तो और ज़्यादा ओवर थिंक करता था, सोचता रहता था, बहुत बार अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था, एक एक हफ्ता हो जाता था रिजल्ट के बाद, माता पिता से नज़र नहीं मिला पाता था। सबसे ज़्यादा दुख होता था उन माता पिता को देख के जो दिन रात मेरे लिए मेहनत करते थे। बाहर निकलने में थोड़ी सी शर्म आती थी कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हर आदमी पूछेगा रिजल्ट कैसा रहा, क्या बताऊंगा, कितने नंबर आए। इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे सवाल चलते थे। रिश्तेदार भी अलग अलग तरह की बात करते थे कि देखो, उनके बच्चे को इस बार उसकी इंटर थी, इस बार उसकी मैट्रिक थी, हाँ, कितने कम नंबर लाया है। हम तो शुरुआत से कह रहे थे पढ़ो पढ़ो, पढ़ता नहीं था। बहुत तरह के ताने भी सुनने पड़ते थे। फिर बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जीती जागती मिसाल हूँ। इस रिजल्ट से तुम्हारे जीवन में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। सिर्फ सोचने की बात है, ध्यान रखना। वो बच्चे जो अच्छा करके गए हैं, जिन्होंने रैंक्स निकाली हैं, जिन्होंने टॉप किया है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और तुम्हें आज ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी मेहनत में कमी थी, तुम्हारी इंटेंशन में कमी थी। जब तुम्हारे पास मौका था रील छोड़ने का, तब तुमने रील देखना चुना, उन बच्चों ने पढ़ना चुना। तो ये तो सच्चाई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना। जितनी जल्दी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे ना, जितनी जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आज रिजल्ट आया है, तुम अगले 5 दिन 10 दिन ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, परेशान रहोगे, किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे, लेकिन 11वें दिन तुम फिर वही गलती कर रहे होगे जो तुमने बीते सालों में करी है। परेशानी वहां पर है। परेशानी तब है जब तुम उस गलती को रिपीट करोगे। 10 दिन परेशान रह लेने से कुछ भी नहीं होगा। समय है बदलाव करने का। साल भर समझाया सबने कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, बड़े कॉलेजेस के अंदर जाना है, आपको अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट लेना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तब आपने नहीं सुनी, और ये आपकी गलती है। आज इस गलती को मान लो, सिर्फ इस गलती को मान लो। इस गलती को मान लोगे तो इस गलती के ऊपर काम करना शुरू करोगे, और जीवन में बहुत कुछ है अभी अचीव करने के लिए। वो जो सपने तुमने देखे हैं ना, बड़ी गाड़ी के, एरोप्लेन में उड़ने के, बड़ा घर बनाने के, सब लोग तुम्हें जान रहे हों, वो सारे सपने वैसे ही है, बिल्कुल वहीं पर खड़े हुए हैं। कुछ भी हाथ से नहीं गया, सारा समय तुम्हारे पास है। ये लाइफ का सिर्फ पहला एग्जाम था, एक एग्जाम था। इसके बाद तो जिंदगी शुरू होती है, इसके बाद तो जीवन शुरू होगा। तो आप दो काम मेरी एडवाइस फॉलो करते हुए कीजिएगा। सबसे पहला, ओवर थिंक मत कीजिएगा, ठीक है? चिंतन कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? चिता चिंता के समान है, या फिर चिंता चिता के समान है। चिंतन कीजिएगा कि मैंने कहाँ गलतियाँ की,
कहाँ पर मैं और अच्छा कर सकता था, कहाँ पर मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता था, कहाँ पे मैं ज़्यादा पढ़ सकता था और बाकी की चीज़ों को साइड कर सकता था। क्या दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा ज़रूरी था, दोस्तों के साथ बात करनी ज़्यादा ज़रूरी थी, लेट नाइट चैट्स करनी ज़्यादा ज़रूरी थी, या फिर अपनी पढ़ाई ज़रूरी थी? आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कमी कहाँ रही है, आपकी गलती कहाँ रही है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुंकार बैच के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, इसीलिए आज आप देख रहे हो कि इतना बड़ा रिजल्ट हुंकार बैच से हम दे पाए हैं, हमारे स्टूडेंट्स दे पाए हैं। उनकी मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, रियल कंटेंट है, इन डिटेल कंटेंट है, डेप्थ कंटेंट है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ पर है। आप एक बार अपनी गलती ढूंढोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। इस रिजल्ट से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ना तुम्हें दिखेंगी अंदर से ना, जेलसी पैदा करेंगी। तुम अभी अगर फ़ोन उठा के देखोगे, शॉर्ट्स देखने लग जाओगे, तो तुम देखोगे टॉपर्स के शॉर्ट्स दिख रहे होंगे, टॉपर्स के इंटरव्यू दिख रहे होंगे। अब जितना ज़्यादा तुम देखोगे ना, उतना ज़्यादा तुम परेशान होना शुरू हो जाओगे। तो मेरी पहली एडवाइस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को अवॉइड करना। अगले 5-7 दिन अगर आपको लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो फ़ोन को अवॉइड कर दो। जितना ज़्यादा फ़ोन को देखोगे उतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी। दूसरा काम, अपनी गलतियों के ऊपर बैठो। बहुत समय है अब आपके पास, आराम से बैठो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। टीचर्स अगर बार बार समझा रहे हैं, माता पिता बार बार समझा रहे हैं, और आप उन गलतियों को सही नहीं कर पा रहे हो, तो गलती आपके अंदर है। मैंने भी सेम किया था, आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन संगत थोड़ी सी खराब हो गई, तो कुछ समय के लिए गलत संगत के साथ बिगड़ गया। माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना, फिर एक झटका लगा, और उस एक झटके ने ना मेरी आंखें हमेशा के लिए खोल दी। और उसी झटके की वजह से आज आप मुझे देख पा रहे हैं। विद्या कुल का सपना उसी एक झटके, जो मुझे लगा रिजल्ट के टाइम पे, उसी की देन है। अगर मुझ जैसा स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच सकता है, लाखों स्टेट बोर्ड के बच्चों की हेल्प कर सकता है, वो चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, एमपी में हो, राजस्थान में हो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकता है बच्चों के लिए, तो आपके अंदर तो मुझसे 100 गुना ज़्यादा कैपेबिलिटी है मेरे भाई, 100 गुना ज़्यादा कैपेबिलिटी आप रखते हो। सिर्फ अपनी एनर्जी को फोकस करना है, रिजल्ट को ओवर थिंक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते। ऐसे संभव है क्या कि आप पास्ट में जाओ और जाके रिजल्ट बदल दो? नहीं हो सकता ना। तो अब उसके ऊपर अगर ओवर थिंक करोगे, तो आने वाली जो अवसर है, उन अवसर को अपनी पीठ दिखाओगे। ओवर थिंक करोगे ना। इससे बेहतर है अपनी गलतियों के ऊपर विचार करो, कहाँ मैं बेहतर कर सकता था, अब मैं कहाँ बेहतर करूंगा, ये वाली गलतियां मैं रिपीट नहीं करूंगा, आगे भविष्य में मैं क्या करूंगा। तुम्हारे पास एक बहुत सॉलिड प्लान होना चाहिए। अगर तुम्हें क्लास 12th के जो रिजल्ट आया है, इसकी इसकी क्या कहूँ, इसकी इसकी अगर टीस इसकी टीस से अगर तुम्हें बाहर निकलना है, ये टीस कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में हमेशा रहेगी। लेकिन अगर तुमने यहाँ से अपनी कामयाबी का रोड मैप खुद अपने हाथों से लिख दिया ना, तो कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारे इंटर में कितने नंबर थे मेरे भाई। बिल्कुल परेशान मत होना। देखो किस सब्जेक्ट के अंदर कमी रह गई। इंग्लिश के अंदर कमी रह गई, तो इंग्लिश को और बेहतर कैसे पढ़ सकते थे, अब कैसे पढ़ोगे और बेहतर। मैथ्स के अंदर कमी थी, तो और बेहतर कैसे पढ़ पाओगे। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग रहा है, उस स्ट्रांग सब्जेक्ट के अंदर देखो अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हो। अगर हिंदी भी तुम्हारा स्ट्रांग सब्जेक्ट रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो तुम जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हो। दुनिया भर के नाम तो तुम सुनते हो, लल्लन टॉप वाले जो हैं, सौरभ द्विवेदी, आप नाम सुनते हो। हिंदी के इतने बड़े बड़े पत्रकार आप देखते हो, इतने बड़े बड़े चिंतक आप देखते हो। आपको ढूंढना है कि मेरी कामयाबी कहाँ पे छिपी हुई है। रिजल्ट को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना। हाँ, जो बच्चों ने अच्छा किया है उन सबको शुभकामनाएं दी जाएंगी, उनके साथ जश्न मनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत है यार। उस मेहनत से जलना मत। जलना कायरता की निशानी होती है। उस मेहनत से जलना मत। उन्हें देख के परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी यार। वो उनका हक है। जब हम रील चला रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे रात रात भर, वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, सवाल सॉल्व कर रहे थे, न्यूमेरिकल लगा रहे थे, हाँ, डेरिवेशन बना रहे थे। और हम क्या ढूंढ रहे थे? कौन सा सवाल लड़ेगा। ये अंतर है टॉपर माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में, हमें समझना पड़ेगा। हम लड़ने वाले प्रश्न ढूंढते हैं, वो कहते हैं हर प्रश्न करेंगे और सारे लड़ेंगे। तो अपने अंदर बदलाव लाने का टाइम है। इस रिजल्ट से बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये रिजल्ट आपके जीवन में आपकी कामयाबी को तय नहीं कर सकता।
हाँ, ये एक डायरेक्शन दिखाता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे थे या नहीं। अब आपको पता चल गया आज कि आप सही रास्ते से भटके हुए थे, तो इस डायरेक्शन को समझना है और यहाँ से अपनी डायरेक्शन को सही करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिजल्ट जीवन में आपकी कामयाबी को डिफाइन नहीं करता है, ये बताता है कि रास्ता सही था ना। एग्ज़ाम क्यों होता है? यही बताने के लिए कि जिस रास्ते पे हम स्टार्टिंग से चले हैं, क्लास 1 से एक अच्छा आदमी बनने के लिए, कामयाब आदमी बनने के लिए हर साल टेस्ट क्यों होते हैं? इसीलिए ना कि क्या उस रास्ते पर सही जा रहे हैं। आपको तय करना है कि आप सही रास्ते से अगर भटक गए थे तो वापस से यू टर्न ले लो यार। ये गोल चक्कर है भाई, ये गोलंबर है। ये गोलंबर है, 12th का रिजल्ट ना गोलंबर है। गलत रास्ते पे जा रहे थे, यू टर्न मारो, वापस सही रास्ते पे निकल जाओ। मैं भरोसा दिलाता हूँ तुम जीवन में बहुत 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 बड़ा करोगे। तुम्हारा जन्म ही बड़ा करने के लिए हुआ है। ईश्वर ने ना हर मनुष्य के अंदर क्षमताएं दी हैं, पोटेंशियल दिया है कुछ बड़ा करने का, तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हें सिर्फ पहचानना है। तो इस रिजल्ट से बिल्कुल परेशान मत होना। ये रिजल्ट तुम्हारी कामयाबी तय नहीं करेगा। जीवन में बहुत कुछ है जो तुम्हें अचीव करना है। विश्राम, थोड़ी देर विश्राम करो, ठीक है, आराम करो और बहुत गहनता से, गंभीरता से सोचो कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं। उन गलतियों को ठीक करो और वापस से अपनी कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वापस बोल रहा हूँ, ये रिजल्ट तुम्हारी कामयाबी को तय नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आगे ध्यान रखना, क्वालिटी कंटेंट से पढ़ो, ठीक है। हाइप कंटेंट से पढ़ोगे, रील कंटेंट से पढ़ोगे, लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। डिटेल में पढ़ो, शॉर्टकट में मत पढ़ो। ये लाइफ के लिए एडवाइस है। मेहनत करते रहो, एक दिन निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ठीक है। खुश रहिए। आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। मेरी और कोई ज़रूरत आप लोगों को है जहां पे मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूं, कोई एडवाइस दे सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस परेशान मत होइएगा, क्योंकि चलते जाना ही जीवन का नाम है। थैंक यू सो मच एंड लव यू। ख्याल रखिएगा।